नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समुच्चय के इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे समुच्चयों का निरूपण। जी हाँ, समुच्चयों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, आज उसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम जानते हैं कि समुच्चयों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। एक बात और, समुच्चय के लेक्चर 1 को हमने अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उसे नहीं देखा है वे उसे देख लें कि उसमें बताया गया है कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चयों के निरूपण के लिए जैसे समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से और उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। तो आज के इस टॉपिक में हम जानते हैं समुच्चयों को निरूपण करने की विधियाँ, समुच्चयों को निरूपित करने की विधियाँ। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं समुच्चयों को निरूपित करने की विधियाँ। तो समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि, या इसी को हम तालिका विधि भी कहते हैं। रोस्टर विधि या तालिका विधि। और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि या गुण विधि। तो हमने क्या जाना कि समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर विधि या तालिका विधि और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। तो आइए हम बारी बारी से अब एक एक विधियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो रोस्टर विधि है, तालिका विधि है, इसमें हम समुच्चय के अवयवों को कामा लगा करके अलग अलग लिख देते हैं। समुच्चय के अवयवों को कामा लगाकर अलग अलग लिख देते हैं। लेकिन इस समुच्चय निर्माण विधि में हम एक विशेष रिलेशन के द्वारा उसे दर्शाते हैं। वो क्या होता है? यक्ष संबंधे यक्ष। इसमें हम अवयवों को कामा के द्वारा अलग अलग लिख देते हैं। इसमें हम अवयवों को क्या करते हैं? कामा के द्वारा अलग अलग लिख देते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि में क्या करते हैं? यक्ष संबंधे यक्ष या यक्ष बार यक्ष द्वारा अवयवों को एक विशेष नियम के अनुसार कथनात्मक रूप में रख देते हैं। कथनात्मक रूप में रख देते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे तब जाकर के हमें अच्छी प्रकार से क्लियर होगा। तो आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक समुच्चय दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय को रोस्टर विधि व नियम विधि से लिखें। रोस्टर विधि व नियम विधि से लिखें। तो देखिए, रोस्टर विधि में हम क्या लिखेंगे? रोस्टर विधि ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उसे हम लिख देंगे ए ई आई ओ यू। ये हमारा रोस्टर विधि हो गया। और नियम विधि
नियम विधि द्वारा इसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यक्ष संबंधी यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यक्ष संबंधी यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, समुच्चयों को निरूपित करने की विधियाँ। तो समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियाँ होती हैं, रोस्टर विधि या तालिका विधि, और दूसरी होता है समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि या गुण विधि। और एक एक उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छी प्रकार से समझ लिए। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।